कामेन तस्मै श्रीचैतन्यमनःप्रेषामितापितं येनं हरे स्वयं रूपा परामयं वदन्ति स्वयमनःप्रियं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां चारिजातां सहगना रघुनाथां वितं तं तदेवं सावधेतां सावधूतां वरिणां सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषज्ञामादि पाशादेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णाप्रेमिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरे हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते स्वपुरुषा कपिलाकान्तारात्मं सप्तगाञ्जलिं राधे विश्वरे विश्वब्रह्माण्डपते परमा वाचाकृपादरुगीता पारिगोणे परिदानः पावने जय श्री कृष्ण जय कृष्ण श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। मैं मूल्य प्रयोग का बहुत आभारी हूँ। समूली प्रिय प्रभु ने बहुत डेडिकेशन से यहाँ, मुझे याद है लास्ट ईयर हम पहली बार जनवरी में यहाँ पर आए थे देखने के लिए। तो प्रभु जी ने ये प्लेस ढूंढा था, हमारे शंकर प्रभु शंकर रेड्डी जी ने ये प्लेस दिया है प्रोग्राम के लिए, और तब से डेडिकेटेडली प्रभु जी और उनके वाइफ पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप सब लोग भक्त रेगुलरली इस प्रोग्राम को आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, मैं पहली बार आया था जब देखने आए थे, और फिर आई थिंक पहली बार आज क्लास प्रोग्राम को आ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को हम आ रहे हैं, मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली मूल्य प्रिय प्रभु का जो इतना अच्छा सेवा है यहाँ पे, डेडिकेटली गृहस्थ जीवन के साथ साथ ऑफिस के साथ साथ इतना टाइम निकाल के प्रोजेक्ट के साथ साथ के करना, तो इतना आसान काम नहीं है। और आप लोग उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो बहुत ये अच्छा है करके। तो बहुत आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। और आज जो टॉपिक है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, तो हम उसका थोड़ा विवरण करेंगे। और स्पेशली हम भागवतम, श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज से कनेक्टेड कहानियों को समझेंगे, को सुनेंगे। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में एक प्रसंग आता है जिसमें बताया कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ। तो वहां से सारी कहानी चालू होती है। तो क्या हुआ, जब चार कुमार, चतुष कुमार आपने सुने होंगे, जो हमेशा नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, बालक रहते हैं वो हमेशा। वो चतुष कुमार वैकुंठ के द्वार पे जाते हैं। और जब वो वैकुंठ के द्वार पर जाते हैं, वहां दो गेट कीपर रहते हैं। किसी भी आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पे आपको, विष्णु मंदिर में जाएंगे तो जय विजय आपने देखा है, जय विजय दो गेट कीपर रहते हैं। तो वैकुंठ में भी वो जय विजय थे। अब छोटे बालक बिना कुछ कपड़े पहने वैकुंठ में घुस रहे हैं। तो जय विजय बोले, अरे ये कौन आ रहा है यहाँ पे? तो छोटा बालक मंदिर के अंदर घुस जाए, तब उसको बाहर निकालोगे? नहीं निकाल। कोई ऐसा अकेले है तो ऑल्टर में जाने को रहे तो आप उसको वहां जाने नहीं दोगे। ऑल्टर में, ऑल्टर में तो पुजारी जाते हैं, छोटे नंगे बालक तो नहीं जाएंगे ऑल्टर में, कुछ गड़बड़ हो गई तो जय विजय ने ऐसे आग दिखा के उनको रोक दिया, रुक जाओ। उनको क्रोध आ गया। क्यों? भगवान को देखने की बहुत इच्छा थी, वो पूरी रुक गई, एकदम क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया।
कि तुम जो है भौतिक जगत की तरह बिहेव कर रहे हो, कि ये मेरा ये तेरा, तुम्हें हम शाप देते हैं कि तुम भौतिक जगत में चले जाओ। अब भगवान आते हैं, भगवान फिर कुमारों को इतना सत्कार करते हैं, कुमार कंफ्यूज जाते हैं, भगवान हमको डांट रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं। और फिर बाद में भगवान ऑप्शन देते हैं जय विजय को, या तो 7 जन्म तक तुम, कई जन्मों तक या तो भक्त बन के जाओ, या 3 जन्म से राक्षस बन जाओ और बाद में तुम्हें ले जाऊंगा मैं। बोलते भगवान हम 3 जन्म में राक्षस बन जाते हैं, क्योंकि भगवान को भी जो है वीर रस चाहिए होता है, तो उनके भक्ति उनसे अच्छी फाइटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये 3 जन्म कौन से हुए, पहले जन्म बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, अब तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और दंतवक्र। इसमें जब भगवान कृष्ण ने दंतवक्र, तो जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को चक्र करके मारा था, तो शिशुपाल वापस वैकुंठ चले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तो अब यहाँ पर जो है हिरण्याक्ष का जन्म होता है, और हिरण्याक्ष को मारने वाले कौन है? हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष ने क्या किया था, इतना इतना पृथ्वी को खोदा था कि पृथ्वी जो है रसातल में चली गई, गरुड़ ओशन में चली गई। तो भगवान वराहदेव आते हैं और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को फिर से रसातल से निकालकर देवी को वापस स्थित कर देते हैं। इससे आप देखा कि वराहदेव के उस पे हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं, पर पृथ्वी देवी रहती है, नहीं रहती, भूदेवी करके। देखिए, अब जब हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया कि मेरे भाई को कैसे मार। तो पहले तो हिरण्यकशिपु ने जाके, उनकी माताएं बहुत रो रही थी और हिरण्याक्ष की पत्नियां रो रही थी, उनको जाके पहले सोल का लेक्चर दिया। ऐसा नहीं हिरण्यकशिपु को ज्ञान नहीं था, लेकिन बुद्धि परवर्टेड थी। रावण को भी बहुत ज्ञान था, लेकिन बुद्धि परवर्टेड थी। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव गुरु उनको जीवन में नहीं मिला। तो हम ज्ञान पा सकते हैं, लेकिन जब तक एक हम तो हम ज्ञान पा सकते हैं, लेकिन जब तक हमको एक वैष्णव गुरु नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता, ज्ञान होने के बावजूद भी। तो हिरण्यकशिपु पूरा बहुत बहुत कहानी बताए उनको, कह रहे तुम चिंता मत करो। ऐसे ही सातवां स्कंद ऐसे ही चालू होता। तो रो रही थी, उनको एक कहानी सुनाई, उनको एक कहानी सुनाई, किनको? अपनी माँ को और हिरण्याक्ष की पत्नियों। कि एक बार एक राजा, कुशीनर का राजा मर गया, और जब कुशीनर का राजा मर गया तो उसकी रानी इतनी रो रही थी, उसकी लाश को भी नहीं ले जाना दे रही थी। फिर यमराज को बुला रही है, लाश नहीं होगी, तो यमराज बच्चा बन के आए। जब कोई बच्चा भाषण करता है, लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। बड़े लोग भाषण करते हैं तो थोड़ा होता है क्या बड़ा बड़ा फारसी बोल रहे हैं, छोटा बच्चा फारसी बोलने लग गया, बहुत सीरियसली ले रहे थे। तो वो यमराज छोटे बच्चे बन के बताए, अरे ये लोग इतना अटैच है। और एक स्टोरी सुनाई कि एक शिकारी था, और एक जो है कबूतर और कबूतरी और उनके बच्चे रहते थे। लेकिन क्या हुआ, वो उनके शिकारी जो है, जब माता पिता चले गए थे, बच्चों को उसने पकड़ लिया। तो माता पिता आके इतने हुए, जो कबूतरी थी इतनी रोई, जाके वो भी कब्जे में चली गई। और फिर कबूतर रोते रोते वो भी उनके शिकारी के कब्जे में चल दिया। तो इसका उसका फिर उत्तर बताया, देखो ये तो हिरण्याक्ष तो, वो राजा उशीनर तो मर गए, लेकिन तुम्हारे पे भी तो मृत्यु आने वाली, तुम तो उसकी तैयारी करो करके। तब उनको डिटैचमेंट आया रानियों को कि अरे अब छोड़ दो, क्योंकि आत्मा तो अमर है, शरीर ही केवल गया है। अब फिर हो गई। तो जब हिरण्यकशिपु ने कहानी अपने माताओं को और सबको, भाभियों को सुनाई, तो उनका जो है विलाप शांत हुआ। लेकिन हिरण्यकशिपु का विलाप शांत नहीं हुआ। वो है, विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, कहाँ है विष्णु, में उनको मारो करके वो सारे डेमन को बोला, देखो विष्णु जो है जड़ है, और विष्णु किस पे डिपेंडेंट है, सारे देवताओं पे है, ब्राह्मणों पे डिपेंडेंट है और गांवों पे डिपेंडेंट है। तो सारी गैयों को काटो, ब्राह्मणों के यज्ञ नष्ट करो, और देवताओं को जीवित करो। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो विष्णु भी नहीं रहेंगे। तो ये हिरण्यकशिपु की पहली नीति थी कि किल द ब्राह्मणिकल
center in the worship of the thing, and that was Hiranyakashipu was doing it. Now, Hiranyakashipu thought that's not sufficient. Let me go and do tapasya. So he did such austerities क्योंकि जनरली लोगों को जो है ऋषियों के शाप से डर रहता है, लेकिन हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या करी कि कोई उनको शाप भी ना दे सके। इतनी घोर तपस्या करी, करोड़ों साल तक तपस्या करते रहे और उस समय और उन्होंने जो अपने प्राण थे, प्राण को तो हिरण्यकशिपु जो है हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को पूरा उनका प्लान था कि सारी ये ब्राह्मण लोग ब्राह्मणिकल कल्चर वो खत्म हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। वो जाके तपस्या करने लगे और प्राणों को उन्होंने हड्डियों में रख लिया और कई साल तक ब्रह्मदेव की तपस्या करी। इसकी क्योंकि ब्रह्मा जी जो है पिता है पूरे ब्रह्मांड के, तो उनकी वो तपस्या करने लगे हिरण्य कश्यप, और इतनी तपस्या करी कि उनका सारा मांस वांस सब खत्म हो गया और पूरा शरीर जो है आंट एंट हिल से जम गया। हमको एक चींटी खा देती है तो हम पूरा नाचते रहते हैं, उनका पूरा शरीर चींटियों से कवर। इतनी तपस्या करके पूरी योग साधना करी। फिर बाद में ओम ब्रह्मणाय नमः ब्रह्मा जी की पूजा करते रहे। सारे देवताओं ने आके ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी पता है ये क्यों तपस्या करना, बच के रहना, ये आपका पद पाना चाहता है और फिर हम सबको बैठ के परेशान करेंगे। तो लेकिन अब इतनी इतनी गर्मी होने लगी कि पूरा उसकी तपस्या से हिरण्यकशिपु की तप में इतनी गर्मी होने लगी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जलने लगा। इतना तप हो गया देखो कि ब्रह्मांड में अग्नि होने लगी। तो देवता लोग भी बड़े अग्नि से परेशान हो रहे थे, तो कुछ तो कर। तो ब्रह्मा जी गए, बस तुम्हें क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ तो मैं कैसे अमर बनाऊंगा? ब्रह्मा जी के भी टाइम है ना, एक लिमिटेड टाइम, 100 साल। ब्रह्मा के भी 100 साल होते हैं, ब्रह्मा जी अमर नहीं है, मैं अमर नहीं तो मैं कैसे अमर बनाऊंगा? तो हिरण्यकशिपु ने सारी मांगी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ये ना मार सके, वो ना मार सके, ऐसे ना मरूं, वैसे ना मरूं, प्रैक्टिकली कैसे भी ना मरूं करके। तो वो और ब्रह्मा जी ने पहले आते ही ऐसा कमंडलू में जल छिड़का, उसकी बॉडी गोल्डन हो गई थी करके। ब्रह्मा जी के कमंडलू में बहुत पावर है, उनके कमंडलू से प्लैनेट बन जाते हैं, तो थोड़ा बहुत डाला तो बहुत कुछ वो हो गया करके। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही पानी छिड़का गोल्डन बॉडी हो गई और उसका शरीर वज्र जैसा हो गया और उसको किसी भी कभी शाप ना लगे, किसी का भी कुछ ना लगे, ऐसे सब वरदान हिरण्यकशिपु को मिल गए। अब तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया और बहुत ज्यादा आतंक मचाने लगा, सब जगह जाके करता था, लेकिन कभी भगवान विष्णु को ढूंढ नहीं पाए। भगवान विष्णु को हिरण्यकशिपु कहीं, इवन देवता लोग भी भगवान विष्णु को नहीं देख पाते। जब परेशानी होती फिर देवता लोग बहुत ऐसा, फिर देवताओं को निकाल दिया बाहर और देवताओं को बोला तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट नहीं संभाल लूंगा। इंद्रा चंद्रा वरुणा सबकी छुट्टी कर दी, ने सबको बोलते सारे डिपार्टमेंट अपना आप संभालिए। तो हिरण्यकशिपु ऐसे आग दिखाते थे, तो सूर्य अगर ज्यादा तेज हो रहा तो गर्मी हो रही होती तो बादल आ जाते थे, सूर्य अपनी गर्मी को छिपा लेते। थोड़ा ऐसा करते तो इंद्र जो है बारिश करने लग जाते थे। उनके इशारे पे सब कुछ नाचता है, हमारे इशारे पे बस केवल एसी नाचता है, बाहर क्या हो रहा है वो नहीं नाचता है। और हिरण्यकशिपु ने इतना सब कंट्रोल कर लिया था, सब कुछ नाचता था, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु खुश नहीं। क्यों? उसका बेटा, अब भगवान, सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने बोला अभी चिंता मत करो, सही समय का वेट करो, जब ये हिरण्यकशिपु, इसका बेटा एक महान भक्त होगा प्रहलाद, और जब ये महान भक्त प्रहलाद होगा इसका बेटा और ये अपने बेटे को टॉर्चर करेगा तब मैं इसको मार गिराऊंगा। जब ये महाभारत के प्रति अपराध करेगा तब मैं इसको मार गिराऊंगा। अब उधर जो प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने गए थे, तब कयालु के पेट में गर्भ में प्रहलाद थे। तो देवता ने सोचा अगर बाप इतना बड़ा है तो आने वाला बेटा कैसा होगा, तो सोचे कि पैदा होते ही इसको मार डालेंगे, एक से इतना परेशान है दूसरे कितना होगा।
तो वो सब ख्यालों को उठाकर ले आए, लेकिन उन्होंने अबॉर्शन नहीं किया। वेट कर रहे थे कब प्रहलाद पैदा होगा, क्योंकि अबॉर्शन करना बहुत बड़ा महापाप है। तो वेट कर रहे, नारद मुनि बोले अरे ये तो महाभागवत है, जो पेट में बेटा है, इसको तुम क्यों मानने की सोच रहे हो? तो सारे देवता लोग ने जो है सर्कमलेशन किया ख्यालों का और चले गए। तो देखो उनको नारद मुनि की बात पे पूरा विश्वास था कर दिया। फिर नारद मुनि जो है ख्यालों को अपने अपने कुटिया में लेकर आ गए, क्योंकि वो अकेली थी, डरी हुई थी, और वो टीचिंग्स देने लगी। किसको? ख्यालों को। लेकिन ख्यालों का मन बहुत विचलित रहता था। वो सोचे थे मेरे पति कमाएंगे, हिरण्यकशिपु कमाएंगे, तो कुछ उसके दिमाग में बैठा ही नहीं। अगर हमारे क्लास में दिमाग विचलित होता तो दिमाग में नहीं बैठता है। लेकिन प्रहलाद बहुत बहुत अटेंटिवली सुन रहे थे। वो कहाँ थे? घर में थी। तो इसलिए माताएं, जो गर्भवती माताएं जो भी भक्ति करती हैं, जो भी स्पिरिचुअल चीज करती हैं, जो बुरे काम करती भी हैं, वो सारा असर बेटे पे पड़, बच्चे पे पड़। तो ख्यालू नारद मुनि दे रहे थे लेक्चर किसको? ख्यालू। कोई ख्यालू नहीं सुन रही थी, पर्सनल माइंडेड से। और उसको हमेशा पति की चिंता थी। लेकिन प्रहलाद बहुत अटेंटिव था, और वहीं पर उन्होंने सारी शिक्षाएं ग्रहण करके भक्त बन गए। तो बचपन से ही क्या हुआ, निकले तो भक्त बन के निकले करके नारद मुनि भी सोचे। अब हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद को ने प्रहलाद को भेजा स्कूल पढ़ने के लिए। जब स्कूल पढ़ने आए, पढ़ के आए, तो हिरण्यकशिपु से बेटा तुमने क्या सीखा स्कूल में? बहुत अच्छे प्रेम किया प्रहलाद को, अपने गोदी में लिया, पुकारा करके, तुमने क्या सीखा? और प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? जिन लोग की इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, उनको सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाना चाहिए। मेरे को धक्का लगे, क्या बोल रहे हैं? और भगवान हरि की शरण में जाना चाहिए। बोले हरि ये तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन के साथ मिल गया है करके काफी गुस्सा। फिर ऑर्डर दिया इस ये हरि हरि का नाम नहीं लेने का। प्रहलाद रुकने वाले नहीं थे वहां पे। फिर बोलने लगे तुम हरि की भक्ति करो। किसको बोले? अपने पिता हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु और गुस्सा हो गए। हिरण्यकशिपु ने फाइनली प्रहलाद को मारने के ऑर्डर्स निकाले। लेकिन कुछ भी करते प्रहलाद का कुछ नहीं होता था। प्रहलाद का कुछ भी नहीं होता था। जितना भी करते थे, सांप बनाए तो सांप माला बन गई, विष बनाया तो विष अमृत बन गया, ऊपर से फेंका तो भगवान विष्णु ने पकड़ लिया, होलिका ने जलाने की कोशिश करी, होलिका खुद जल गई। लेकिन कोई भी प्रहलाद महाराज का वाका नहीं बना। राधे कृष्णा मारे को मारे कृष्णा। जब भगवान कृष्ण बचाते तो कोई मार नहीं सकता, जब भगवान मारना चाहते तो बचा नहीं सकते। तो बचाने वाले कौन? वो संभाल। तो भक्त को चिंता नहीं होती है, क्योंकि विपत्तियां आती रहेंगी, आपदाएं आती रहेंगी, लेकिन भगवान की इच्छा से ही जीवन में सब कुछ होगा। वो प्रहलाद महाराज पूरा उनका हो गया। तो मैं आपको फिर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने शंडा मार्का को बुलाया। शंडा मार्का बुलाया, अरे क्यों बच्चे को परेशान करते हो, इनको गुरुकुल में लेकर जाएंगे, हम इसको गुरुकुल में लेकर जाएंगे। तब शंकर हमारे काम आए और गुरुकुल में लेके गए। तो उसका एक वीडियो दिखाते हैं 5 मिनट का। Now we show one 5 minute video, then I will take the class answer. Many times when you're practicing bhakti, many people will oppose it. But nobody can oppose the way Prahlad was opposed. Nobody can oppose us the way Prahlad was opposed. But Mr. Dr. Prahlad, he made everybody else good. So if we are convinced that we are doing the right thing, nobody can stop our bhakti. Nobody can stop our bhakti. His father was a police, the dawn of the whole world. And everybody was fearful of his father. But his father became fearful of Prahlad because of strong bhakti to Lord Narayan. So if we have bhakti to Krishna, nothing can deviate us from the path. But we should be convinced that this is a path to worship Shri Krishna. कि भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, यही जीवन का हमारा उपदेश है। तो कोई भी हमको फिर हिला नहीं पाए।
तो अब हम प्रहलाद महाराज की कुछ शिक्षाएं देखेंगे और एक लेसन जो हमने कथा सुनी हिरण्यकशिपु की, जैसे हिरण्यकशिपु ने पहले ब्राह्मणिकल कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद पहले वर्ष में बताते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे, ये पहला पहला वर्ष है। श्री प्रहलाद उवाच कौमारप्रेतज्ञो धर्म भागवतानीह दुर्लभमानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। One is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete. तो हमें भक्ति कब से करनी चाहिए? 5 साल की उम्र से भक्ति करनी चाहिए। तभी हम थोड़े लेट हो गए। मैं भी जब 18 साल का था तब मैं भक्ति में आया, तो मुझे लगा मैं बहुत लेट हो गया। तो हमें जो है भक्ति 5 साल से करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत लेट हो गए। बट लेट देन सो नेवर, डिसाइडेड लेट। तो 5 साल की उम्र से भक्ति हमको भगवान के प्रति करनी चाहिए। और ये जो मानव जन्म है बहुत दुर्लभ है। पहले तो ये टेम्पररी है, क्योंकि ये शरीर हमेशा तो हमारे साथ में नहीं रहेगा, एक दिन ये शरीर हमको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि इस मानव जीवन में हम भगवान को पा सकते हैं। केवल इस मानव जीवन में ही हम भगवान को पा सकते हैं। इसलिए वैदिक समय में क्या होता था, 5 साल के बच्चे को गुरुकुल डाला जाता था, जहाँ वो भगवान के बारे में समझता था और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने को सीखता था। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके इंद्रियां संयम करना वो नहीं सीखते, कैसे बुरी आदतें करने वो सीखते हैं। मैं खुद आईआईटी में पढ़ा हुआ, बच्चे जब पहले साल में थे बहुत मासूम होते, सेकेंड ईयर में सिगरेट पीना सीखते थे, तीसरे थर्ड ईयर में दारू पीना सीखते थे, फोर्थ ईयर तक ड्रग्स लेना भी चालू करते थे। आईआईटी इसका हाल है, जो इतना मेहनत करके इंसान जाता है, तो बाकी तो आप क्या कहिए, और फिर वो फैशन बन जाता है वहां पर करके। और लड़के लड़कियां बोथ, और यहाँ भी आ जाता आप चाहिए बैंगलोर की यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज हम कॉलेजेस जाते हैं प्रचार करने के लिए। सो सब कॉलेज एंट्रेसेट हो, आरवी हो, इतना मॉडर्न कल्चर हो गया है, सब लड़के लड़की सब पूरा बिगड़ गए। हमारे बॉयज जो है ड्यूटी दुखी होने पूरे पूरी लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के आती, हमें शर्म आती है करके। और लड़का हाँ हाँ, नहीं, सारे 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 कॉलेजेस, एक एक्सेप्शन नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज सब पूरा आजकल ये कल्चर आ गया है। पर वैदिक समय में पहले व्यक्ति को गुरुकुल में भेजा जाता था कि 5 से 25 साल वो ब्रह्मचर्य का पालन कर, फिर गृहस्थ जीवन होता था, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी। लेकिन अब वो सब नष्ट हो गया है, बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं सिखाते, कैसे लड़के लड़की साथ में कोएड एजुकेशन होती है, कैसे सब गलत काम करते हैं, वो ज्यादा बच्चे सीखते हैं। चाहे टीचर क्लास में नहीं सिखाते, लेकिन कल्चर तो वही बन जाता है करके उसको प्रमोट भी किया जाता है। क्यों? सब वेस्टर्न कल्चर हम सीख रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने तो ब्राह्मणों को डायरेक्ट अटैक किया था, लेकिन मॉडर्न सिस्टम ने तो ब्राह्मणों को पूरा ही खत्म कर दिया। चाहे हिरण्यकश्यप तो ब्राह्मण को मार रहे थे, लेकिन बिना मारे खत्म कर दिए। अब कौन ब्राह्मण वाला काम करता है कि भगवान की भक्ति करे, भगवान के बारे में बोले? सब जाके आईआईटी में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी जाके यूएस जाना चाहते हैं करके। तो आज की डेट में हमें इस भगवान के बारे में जानना बहुत दुर्लभ काम हो गया है। कौन कितने स्कूल में बताया जाता है कि भगवान के बारे में पढ़ो। इनफैक्ट हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करने सारे एचएसआर स्कूल्स में गए, केवल एक स्कूल में परमिशन मिली, कौन सा था स्कूल, जेएसएस पब्लिक स्कूल, बाकी सब स्कूल में भाषित मना कर दिया, हम सेकुलर। इतनी बुरी हालत
सब जगह है। प्रभुपाद जी उसी को बताते हैं जो हिरण्यकशिपु के समय हो रहा था, वो आज भी हो रहा है, लेकिन हमें दिखता नहीं है बस। और चाइना में तो जो है बोला जाता है कि आप वहाँ के जो नाव है उनकी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। तो जो आज की जो स्थिति है, वो स्थिति नहीं है, वो स्थिति हिरण्यकशिपु के समय भी हो रही है। पर भगवान नरसिंह देव ने एक दिन में सब खत्म कर दिया। तो भगवान की सत्ता ऐसी है, एक दिन में सारे कल्चर को अलग कर देते। तो आज हमें लग रहा है जो भक्त बनते हैं बेचारे वो दुखी होते हैं, उनको ताने मारे जाते हैं कि यार तुम तो बहुत साध्वी बन रही हो, साधु बन रहे हो, ऐसा क्यों बन रहे हो करके। आप में से कुछ लोगों को अपोजिशन मिला भक्ति करने में? आप बताइए कुछ अगर अपोजिशन मिला है तो? शताई मत, आप अगर मिला है तो करके। प्रभु जी को मिला है, माता जी को शायद नहीं मिला, तो फॉर्चुनेट है कहके। तो जब आप भक्ति करते हैं तो कुछ ना कुछ जैसे प्रहलाद को क्वेश्चन मिला, कुछ ना कुछ क्वेश्चन घर वालों से मिलेगा, इतना क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम से करो, थोड़ा वो करो, थोड़ा संग करो, तो ऐसा वो होता है। तो आज का एग्रीकल्चर कोर्स खत्म हो गया, लेकिन आप लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ पर इन चीजों को सीख रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति के लिए। और यही क्लास हमारा इस चीज में बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना बहुत मतलब मिलती है तो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरे श्लोक में बताते हैं, यदा ही पुरुषस्य ही विष्णु पादों में सर्वणम यदि च सर्वभूतानां तेरे आत्मेश्वर स्वरूप। भक्ति करना बहुत नेचुरल है। The human form of life affords one a chance to return back home, back to Godhead. Therefore, every living entity, especially the human form of life, must engage in devotional service at the lotus feet of Lord Vishnu. This devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality and God, is the most beloved, the master of the soul, and a well-wisher of all in the living entities. So, Lord Vishnu is who? Priya Atmeshvara Sahabi. He is the master of the soul, supreme soul, the best well-wisher and the तो देखिए, आपको नरक में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भगवत धाम जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नरक में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? नरक में जाना है तो दारू पीनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए? अगर आपको नरक में जाना है तो आपको शराब की बोतल चढ़ी पड़ेगी, फ्री में थोड़ी ना आती है। आपको मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, फिर शराब की बोतल लगेगी। जुआ खेलना है तो पैसा चाहिए नरक में जाने के लिए करके, है नहीं है करके। या किसी प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाना है, बहुत पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आपको भगवत धाम जाने में कोई पैसा लगता है यहाँ आने का? बोले मेरे पास कुछ फीस लेते हैं हमसे, उल्टा प्रसाद मिलता है। जब करते हो तो पैसा देना पड़ता है जब करने के लिए। तो कौन सा ज्यादा आसान काम है? नरक में जाना ज्यादा आसान काम है, भगवत धाम जाना आसान काम है? लेकिन लोग नरक में जाना पसंद करते हैं। क्यों? भक्ति जो है उनको नेचुरल है। डिवोशनल सर्विसेज natural to us. For example, if you have to pass engineering college, 50 subjects you have to pass in 4 years. But do you have to pass any exam given in Bhakti? Of course, 6 steps होते हैं that will just make sure that we come to the standard. But कोई ऐसा competitive exam नहीं होता कि फेल हो गया वो हो गया, कितना ओपन बुक हो जाता है एक तरह से, राइट? करके क्यों? भक्ति नेचुरल है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है, माताएं भी कर सकती हैं, प्रभु जी भी कर सकता है भक्ति को। क्यों? ये आत्मा की है। लेकिन जीवन में और कुछ करने बैठो, कितना कितने प्रॉफिट करने तक क्वालिफिकेशन चाहिए ना अपनी, क्वालिफिकेशन ना हो तो काम नहीं करने दिया जाता आपको, होता नहीं होता। क्यों? ये हमारा नेचुरल भक्ति करना आत्मा के लिए नेचुरल है। और भगवान भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे क्यों? हमारा रिश्ता कैसा है? जैसे पुत्र का पिता के पुत्र का पिता के साथ। क्या पुत्र को पिता को पसंद करने में कोई टाइम लगता है? बस पिता के गोद में जाके बैठ जाओ, खुश रहें। तो उसी प्रकार से देखो, भगवान का नाम ले लेते हैं, भगवान को बोलते हैं हम आपके, बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चा वापस आ गया, ये तो हमारा है, हमारे पास वापस आ गया। तो इसलिए भक्ति करना तो बहुत आसान था।
नरक जाने में बहुत मेहनत करते हैं। तो हर एक किसी को चाहिए भगवान की भक्ति करे। क्यों? भगवान की भक्ति बहुत प्रकृति के नेचुरल है कि भगवान विष्णु जो है मोस्ट बिलोवेड मास्टर सोल एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज है। और भगवान को आप केवल पिता के रूप में नहीं, किसी भी रूप में प्रेम कर सकते। पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण यशोदा के बेटे बन जाते हैं, अर्जुन के सदा तो किसी भी रूप में आप भगवान को प्रेम कर सकते हैं। तो वास्तविक जो है हमारे हृदय में जो प्रेम है वो भगवान के प्रति है। इस दुनिया में हम देखते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि ओके ये रिलेशनशिप हमको सेटिस्फाई हो, लेकिन आप देखेंगे जीवन में कोई भी रिलेशनशिप हमको सेटिस्फाई नहीं करता। चाहे वो माता पिता हो, चाहे माता पिता इतने प्यार करते हैं, लेकिन उस समय में माता पिता में भी खोट दिखने लगता है व्यक्ति। कैसे? चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बच्चे हो, कोई रिलेशन हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लेकिन आप भगवान से रिश्ता बना के देखिए तो वो सेटिस्फाई, फुल सेटिस्फाई। So if Krishna becomes son, he becomes the best son. He becomes friend, best friend. He does it perfectly. So we want to make relationship with somebody, we should make with Shri Krishna. Then we'll be completely satisfied, and that relationship is very natural. He's sitting as Paramatma in our heart. थर्ड वर्स में बहुत अच्छी बात प्रहलाद महाराज बताए। सुखम इंद्रियकम दैत्यम देह योगेन देहिनः सर्वथा लभते देवा यथा दुःखम यत्नतः। सो सुख जो है वो अपने आप आ जाएगा। The happiness perceived with reference to sense object by contact with the body can be obtained in any form of life according to one's past routine activity. Such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress. ओके, यहाँ पे किसी ने प्रार्थना करी है, भगवान मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी बीमारी दे दो, थोड़ी गालियां खाने को मिल जाए, थोड़ा व्यापार में नुकसान हो जाए, सर्विस चली जाए, घर में झगड़ा हो जाए, फिर भी हो जाता नहीं हो जाता। अरे जब दुख बिना मांगे आता तो सुख भी बिना मांगे आता, तो सुख के पीछे क्यों भागते? प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को बता रहे हैं, अरे देखो जब दुख बिना मांगे आता तो सुख भी अपने आप बिना मांगे आ जाता है, तो सुख के पीछे क्यों भागते रहते? क्या होता है जब हम ये जन्म लेते हैं ना, प्रारब्ध कर्म हमारे साथ आते हैं। तो प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? सुख दुख का कोटा वो निश्चित होकर आता है। तुम्हारे जीवन में इतना सुख रहेगा, इतना दुख रहेगा, जन्म के समय आता उसको बदल नहीं सकते। आप सैलरी बढ़ा सकते हो, तो जीवन का सुख नहीं बढ़ा सकते। फिर ज्यादा सैलरी के लिए ज्यादा काम भी करना पड़ता है, फिर घर में उतना दुख हो जाता है, तो सुख दुख उतना ही रहता है। आप गाड़ी ले सकते हो तो सुख नहीं बढ़ा सकते, उसको मेंटेनेंस करने में काफी दुख हो जाता है, फिर लोग मांग लेते हैं उसमें और दुख हो जाता है। तो आप जीवन में चीजें ले सकते हो, सुख दुख का कोटा अपना चेंज नहीं कर सकते, तो फिर सुख के पीछे क्यों भागने? बेटर भगवान की भक्ति के पीछे भागने का, क्योंकि जो सुख दुख का कोटा है नहीं वो आ जाएगा। तो सुख दुख का कोटा है वो अपने आप हमको आ जाएगा, वो सुख। और इस दुनिया में सुख चाहते हो तो दुख अपने आप आ जाता है। दुख दुख के साथ सुख है, सुख के साथ दुख है, लेकिन भगवान की भक्ति का जो आनंद है उसमें कोई दुख नहीं। That is spiritual. So when you want to be materially happy, you have to be materially distressed also. That's the nature of this duality of this. The more you want, the more you have expectation to be happy, more you become more miserable. जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका 7 पॉइंटर है, मुझे मेरा 7 पॉइंटर है, कुछ छोटा मोटा जॉब लग जाएगा तो मैं खुश हूँ। 4-5 लाख का जॉब लग जाएगा मैं खुश हूँ, उसको 7 लाख का जॉब लग गया तो खुश होगा, खुश होगा, डबल खुश। अब एक 9 पॉइंटर बच्चा है तो सोचता है मेरे को तो 20 लाख का पैकेज ही मिलना चाहिए, सबसे बेस्ट पैकेज, मैं 9 पॉइंटर हूँ, तो उनको बेचारे को 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो दुख होगा खुश होगा?
वो साथ में खुश है, वो 15 में दुखी। एक्सपेक्टेशन। तो जब हम सुख की कामना करने लगते हैं, वो आपको बहुत दुखी बना देता है। एक्सपेक्टेशन भाई। तो भगवान बोलता है जो आने वाला आ जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो आता है वो भी खुशी नहीं देता इसका अर्थ है। जो कुछ देने वाला है वो भी खुशी चली जाती है हमारी, क्योंकि उसकी कामना बहुत ज्यादा है। लेकिन भक्ति जब आप करते हो तो नेचुरली आनंद मिलता है। जब आप भक्ति करते हैं मन से भगवान की, आपको नेचुरल उस भक्ति में आनंद मिलता है, कीर्तन में आनंद मिलता है। पर हमें मन लगा के करनी, जैसे जब तक भी आप मन लगा के भक्ति करोगे तो देखो अपने आप ही उसमें हमको आनंद मिलेगा। अपने आप ही वो भक्ति हमको बहुत अच्छी तरह से करती है। तो ये भगवान की भक्ति करते हैं। So such happiness automatically obtained without endeavor, thus we obtain distress. So, so don't work hard for mental happiness and distress. Work hard to revive our relationship with Sri Hari. तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्वया परम तथा विन्दन्ते सेवं मुकुन्द चरणाम्बुजम्. So endeavor merely for some verification of mental happiness, economic development are not required. For the result, only loss of time and energy with energy process. If one endeavors the gratitude toward become one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such benefit from engaging oneself in economic development. See, naturally, you need money for roti, kapla, and makan. But our time should not get wasted. That there's no time for Krishna consciousness. That's the point. Like हमारे भक्ति करने के लिए कोई समय नहीं, पर आप लोग देखिए संडे को अपना सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इतने सारे कार्य कर सकते हैं, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ प्रोग्राम में आ रहे हैं और रोजाना भी माला कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं रोजाना माला करके, तो रोजाना उसको टाइम निकालते हैं। तो ये मानव जीवन का मेन उद्देश्य है, ये सब का। सबसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, हनुमान हमारे पास क्या है, 100 साल है। हर जीव के पास कितने साल होते हैं, 100 साल। अब उस कलयुग में अभी 100 साल भी नहीं बचे, चलिए 100 साल मान भी लीजिए, अभी जनरली 80 तक इंसान नहीं था, लेकिन 100 मान भी लीजिए, तो आधे तो सोने में चले जाते हैं। पहले 6-7 घंटा, 6 से 8 घंटा इंसान सोता है, फिर खाना पीना सब उसमें इंक्लूड करके 12 घंटे निकल जाते हैं। तो 12 घंटे हमारे पास बचते हैं, तो 100 में से आधा साल चला गया, 50 साल बचे। अब शुरू के 20 साल खेलने में चले जाते हैं, शुरू के 10 साल तुलसी बोली बोलने में चले जाते हैं, और 10 साल खेलने में चले जाते हैं, तो 20 साल भी चलेगा। जीवन के आखिरी 20 साल भी चले जाते हैं, तो टाइम बचा ही कहाँ भक्ति करने का, बस बहुत कम समय में तो करके। फिर बता रहा हूँ, so the person lifetime of only 50 years, and in childhood he plays 10 years. In boyhood engaged in sporting and playing, one passes another 10 years. So 20 years are wasted. Similarly, in old age, another 20 years are wasted. तो पहले 20 पूरे चले गए, आखिरी 20 पहले चले गए, बचे 60। 60 में से आधा सोने में चला गया, बचे 30। अब 30 में भी हमें इतनी सारी चीजें करनी होती है, तो बाकी के समय कितना बचता है। अगर आप देखें, हमें भगवत धाम जाना है इस जन्म में, तो भक्ति करनी पड़ेगी अच्छे से, लेकिन समय कितना है हमारे पास, बहुत कम होता है। उसमें एक एक मोमेंट को हमको बहुत सीरियसली लेके भक्ति में यूटिलाइज करना है। ये कैलकुलेशन प्रधान हमारे 5 साल की बंद दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स, कि तुम सोचा अभी 5 साल के बाद में बुढ़ापे में करेंगे, तो कैलकुलेशन करके दिखाते हैं समय है ही नहीं ज्यादा, बुढ़ापे में करें, तो बुढ़ापे में भक्ति होती नहीं, दिक्कत ही है। अगर आपने जीवन भर भक्ति नहीं करी, तो बुढ़ापे में भक्ति करना आसान काम नहीं है। दिमाग फोकस नहीं कर पा, कहते समझ नहीं आता। सो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है भक्ति में नहीं लग पाता है, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पास समय जो है बहुत कम है, और भक्ति करना बहुत नेचुरल है, भक्ति करना बहुत नेचुरल। उन्हें नहीं, हमें तो नेचुरल नहीं लगता, हमें तो नेचुरल नहीं लगता कोई बोले। तो जैसे आप छोटे बच्चे को खिलाते हो, तो छोटे बच्चे को खिलाने में कितनी दिक्कतें होती है, माताओं को पता होगा, दिक्कत होती नहीं होती है छोटे बच्चे को खिलाने में, है ना, तो वो भी हालत है।
तो मुझे याद है, मैं भी बचपन में बहुत परेशान करता था। रात का खाना होता था, मैं सो जाता था, जानबूझ के। और मम्मी उठा के बोली, "तुम अपने हाथ से खाओगे तो खाऊँगा।" लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, अभी नहीं आएगा तो माँग के खाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम नए होते हैं, तो भक्ति करने में परेशानी होती है, हम नटखट करते हैं। फिर डिवोटीज़ कॉल करते हैं, "प्रभु जी आ रहे हैं क्या प्रोग्राम में? प्रभु जी चल रहा है क्या?" फिर धीरे-धीरे क्या होता रहता है, फिर हम अपने आप, "नहीं प्रभु जी प्रोग्राम नहीं हो रहा है क्या? काफ़ी समय हो गया है, कुछ तो होना चाहिए।" तो जब हम बड़े होते जाते हैं, तो भक्ति उतनी ही नेचुरल होती जाती है, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए खाना। तो छोटा बच्चा खाने के लिए बहुत नटखट करता नहीं करता है? करता है। उसी प्रकार से हमें शुरू में बहुत नटखट होती है कि प्रोग्राम जाएँ, ना जाएँ, हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन धीरे-धीरे जब हम आने लगते हैं, तो समझ में आता है कि तो बहुत बहुत नेचुरल चीज़ है। यही हमको छूना चाहिए और करना क्या है। उससे हमारी भक्ति में बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों? भगवान की भक्ति करना, देखिए हम शरीर हैं या आत्मा? आत्मा। आप हम शरीर हैं या आत्मा? डाउट है इन डिवोटीज। अरे शरीर में आत्मा है या आत्मा है? तो मतलब हम शरीर हैं और शरीर में आत्मा रहती है। कितने लोग कहते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर में आत्मा रहती है? हाथ उठाइए। और कितने लोग कहते हैं हम आत्मा है लेकिन शरीर का आवरण हम पे लग गया है। तो हम आत्मा के बारे में सोचते हैं लेकिन हम आपको शरीर ही सोचते हैं कि हम शरीर है उसमें आत्मा रहती है। ये इस वाक्य सही है क्या? गलत। हम शरीर थोड़ी ना है, आत्मा है जिसपे ये अज्ञान का आवरण चला हुआ है, शरीर रूपी आवरण चढ़ा हुआ है। ये अविद्या ही तो हमें संसार में दुख का कारण है। ये अविद्या ही जो हम अपने आप को शरीर मानकर बैठते हैं, यही तो दुख का और भक्ति जो है किसी अविद्या को निकालती है और दुख के हमारे सारे कारणों को कर देती है। इसलिए अगर हमें दुख से छुट्टी पानी है तो भक्ति एकमात्र उपाय है, क्योंकि जड़ से दुखों को निकालती है। दुखों का कारण क्या है? अविद्या। और भक्ति पूर्ण रूप से इस अविद्या को निकाल देती है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी हो जाए। पर हमेशा मन में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। हाँ, सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा फिर भी मन परेशान करता रहता है। क्यों? किस कारण से? इस अविद्या के कारण से। क्योंकि भक्ति जो है इस अविद्या को गिराने की भक्ति करना बहुत नेचुरल है। सिर्फ सिंपल करना है, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। Even there are stories where even children do bhakti. So everybody does bhakti. So I'll show you. This we had done value education classes for children. तो ये बच्चे जो है दूसरा वीडियो है। सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है, का एक चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन वीडियो है, क्योंकि 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन को इंट्रोड्यूस किया था। This bhakti movement is spreading everybody and everybody getting a chance to connect to Shri
Study questions. किसी का कोई प्रश्न हो? तो वही यस बोलिए। थोड़ा सा ना अपने बारे में पढ़ के दीजिए जिससे आपने स्टार्टिंग किया था आईटी सिलेक्शन और वही प्रॉब्लम आती है दुनिया लोगों का जो अपना व्यू होता है कि पैसा कमाने के लिए बना हुआ है मतलब कोई ये नहीं चाहता कि जिससे बेटा देखो मेरा बेटा ये मैं अपने बेटे को ये कहता हूँ एक अच्छी एजुकेशन करे ये करे फिर बाद में अच्छा पैसा कमाओ वही हमारा लाइफ लाइफ में लक्ष्य रह जाता है लेकिन वो लक्ष्य कंप्लीट तो ही नहीं है तो वो क्योंकि स्टार्टिंग कैसे वो मेन टास्क है क्योंकि आपने ये चीज अपने टाइम में देखा है वो मेन चीज है क्योंकि होता है ना जैसे एक्सपीरियंस वही बताया जितने से रहा है उसमें वो मेन चीज है क्योंकि आपने आईटी सिलेक्ट हुए थे 18 ईयर्स में फिर वहां कैसा पीरियड रहा वो चीज है आपने मैं मेरा ऐसा था कि मैं आईआईटी से जाने से पहले ही मैं भगवत गीता पढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि जब मैं 12वीं क्लास में था तो उस समय कुछ बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। अब मैंने अपने मदर से पूछा कि क्या करना है तो मदर ने बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरे घर में गीता प्रेस की एक भगवत गीता थी मैं पढ़ना चालू किया। तो बस ये समझ में आया कि हम शरीर नहीं आत्मा है लेकिन भगवान कौन है वो फिर भी नहीं समझ में आया पूरा गीता पढ़ ली करके। तो फिर जब मैं गीता पढ़ने लगा फिर एक एक मेरे वहां पे और उस समय में मेरा आईटी में भी सिलेक्शन हो गया था। तो आईटी में सिलेक्शन हो गया तो मुझे एक कॉन्फिडेंट था क्योंकि अभी मेटल लाइन तो सक्सेसफुल है पर तो पर एक क्वेश्चन दिमाग में आने लगा कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ मेरी मेटल लाइफ सक्सेसफुल है बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट बर्थ कि जन्म के बाद क्या होगा अब भगवान कौन है। तो मैंने इसलिए वाराणसी चुना था कि वाराणसी स्पिरिचुअल सिटी है तो वहां कुछ ना कुछ पता लगेगा। तभी इस बीच राधे श्याम प्रभु पुणे से वहां आए थे तो उनसे मुलाकात हुई। फिर शिल प्रभुपाद की किताबें मिली। फिर जब उससे हम शिल प्रभुपाद की किताबें पढ़ी तब समझ में आया कि अरे कृष्ण द सुप्रीम लॉर्ड व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ हाउ भक्ति इज सच ए नाइस सिंपल process. Basically, I think you have to go to the jungle to do tapasya to find God. But he said, no, even remaining in city only you can find God by the process of bhakti. It is so simple. It is so nice. ये सब जब अनुभूति हुई मैं शुरू से ही फर्स्ट ईयर से एकदम इसी चीज में चल दिया था लेकिन मैं अपने दोस्तों को देखा जिनके पास वो ऑप्शन था लेकिन वो पूरा पूरा उधर डिग्रेडेशन में चले गए और सब बच्चों के साथ। Yes. तो वो बहुत आजकल एक फैशन बन गया है अब उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हो। हाँ वही चीज देखिए कि शुरू से ही अपने बच्चों को आप संस्कार दे सकते हैं कि अच्छी संगत अच्छे बच्चों का संग अच्छे संस्कार भक्तों का संग तो वही अब हम कर सकते हैं। सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा प्रभु जी क्या आपको लगता है ये एक डेस्टिनी होती है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज होती है जैसे हम कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन कनेक्ट ऊपर वाला जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं होंगे। देखिए फॉर मेटेरियल लाइफ योर मेटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस कम्स बाय डेस्टिनी बट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कम्स बाय एंडेवर। To some degree, our mental happiness and distress is governed by destiny. Though, if your endeavor is also important. So there are 5 factors of action. In Bhagavad Gita, 5 factors of action are spoken. So first is the karta, karma, karanam, adhishtanam, and fifth is deva. So your cheshta is also one of the factors, and your destiny is also one of the factors. So 4 factors are in your control. The fifth one is not in your control. Whenever you do anything, so we can do our best, but remain on God's grace for the fifth option. But in spirituality, it is much more easy to make progress because the whole universe is made in such a way that we come to realize that we cannot be happy without God. And then the universe supports you in that realization. It's not determined by your effort. So, जो हो रहा है वो डिसाइडेड ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा भी एंडेवर है क्योंकि हमारे जो हमने कर्म किया उस हिसाब से तो आज सिचुएशंस हमारे लाइफ में आ रही हैं लेकिन वो सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं वो आपके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल how much wealth you have may be decided by your destiny, but how will you use your wealth that is not decided by destiny. That is in your hand.
Correct. तो ये तो सिचुएशन डेस्टिनी डिसाइड कर देगा, लेकिन उन सिचुएशंस के साथ आप कैसे डील करते हो, वो डेस्टिनी डिसाइड करता है, वहाँ आपको फ्री विल मिलती है। तो हम उन सिचुएशंस को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, या वही चीज सिचुएशन हमको भगवान से अलग ले जा सकती हैं, तो वो हमारे हाथ में रहता है। तो every cross section of life, you have a choice to choose Krishna or to go away from him. So I hope it answers your questions. Thank you. It's a question of question. So probably there are five primary rasas in Shant, right? Yeah. So what rasa exchange between Prahlad and Prahlad? Shantarasa. So Raj Maharaj and Shantarasa. Chaitanya Mahaprabhu, why he didn't much appreciate the Sambas and rasas? See, Mahaprabhu would read Prahlad Maharaj passed them 100 times. And Dhruv Maharaj passed them 100 times. But he came to give Madhurya Rasa. But he tasted the devotion of Prahlad. How to bring the younger generation to follow like little bit of at least Bhagavad Gita, or they can apply their things to Younger generation or your children? No, our children, okay, initially we'll try to bring them to Bhagavad Gita class, and when they're in school and all, once they go to college or once they go to like hostel or the Problem, this big problem in the society. And of course, some places ISKCON have their schools which also teach 10th and 12th only. And beyond that, people go to the colleges. But what I have seen, in many of the colleges in Bangalore, they have student centers. So when the children stay with the student centers, they don't get degraded. So if their children are devotee already before, they can come and stay in those student centers in engineering colleges. So they can save from degradation. So where there is a will, there is a way. The student center, what outsiders also, we have to tell them like how to convince. So we are trying, our whole youth preaching is doing that only. We do one-time sessions, we do discover yourself sessions, we do Gita sessions. So just like it is happening for you. Congregation preaching is much easier, but to convince youth is not so easy. It requires a lot of effort. See, Prabhuji is also, well, I think, you see, it's not easy to convince youth because they have high energy, high passion, and high career, and high, to convince them to practice bhakti is not easy for them. But we see still people are becoming devotees. Still people are understanding the value of life. Despite that. So we are trying to do that. So you may also, if you're interested, you can go to some college, teach the girls there this knowledge of Bhagavad Gita. Actually, many students are eager to learn Bhagavad Gita nowadays. They don't want to become devotee, but they want to learn what is it. And that way you can start and slowly teach them this process of bhakti, which is the primary focus of Bhagavad Gita. Hare Krishna Prabhuji. And And from ISKCON, they actually had a proposal to the government, state government, to include Bhagavad Gita in I myself went to the education minister. He said not possible. in WhatsApp also. It's I met 23 in 23 December. That time BJP was there. 23 or 22 December. At 23 December, that time BJP was there. I met a person. He went and met the education minister. I got the appointment. So I said, sir, why not you include this? And I made this booklet, education booklet, no value education contest booklet. You might have seen also. So I took that also. He said, you do at your level, we can't do it at a government level. Because our constitution is secular. The moment you go with Bhagavad Gita, even the government wants to do, they cannot do it because of secular. But in places like Haryana, they have introduced Bhagavad Gita on all the schools. So we have to do on a collective level based on whatever we can do. So last year we did Gita contests in Bangalore, Shimoga, other places. We distributed around 10,000 Bhagavad Gitas in schools. So we can do. But schools don't allow. Like I give example, HSR. We went to all the schools. None of the schools allowed us, except JSS Public School. So much enough time. So if you have some contact, you can give us to next December. We can do it in HSR layout schools. But principal, big school, big principal, we don't get permission. we did in government public school. Government schools we will get. Government schools will get. But many of the intellect of the children are there in this big school, but they don't give permission. And all Hindu children only study, but they don't give permission. But you see all Christian schools,
they teach openly Bhagavad Gita. So we have to rise and demand the school that we are sending children, you should teach them Bhagavad Gita. So we should send this request to the principals and the teachers. Then they will understand. "Arey, हाँ, हाँ, they are taking very seriously that thing, teaching Bhagavad Gita." So one thing here. I asked like my school में college are ordering non-vegetarian food in their college, in the mess. So they said that parents are demanding if you don't give non-veg in the school or college, you will not send children. So they are ready to feed non-veg, but they are not ready to take Bhagavad Gita. So therefore, the parents will demand, please teach Bhagavad Gita to our children. Then we send to school. Probably in business world, we use curves which says early adapters and then the people who are ready to adopt and change. Then there are laggards, right? There is a whenever you introduce a product, right? There is a Somehow, I'm not so into business management. okay. No, I was just thinking about it because we face a lot of problems. People straightway say on the face, no, 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 I don't want. You go away from here. You should have initial No. See, one thing is, as you keep showing up, it sells. See, what you advertise, that goes. Even people don't take. You keep, I remember 10 years before, there was no demand of the Gita in India. 2000 before 2014. But devotees keep going on the street. Le lo, Gita le lo, Gita le lo. I personally have gone to buses, announces, Gita le lo, Gita ka mess le lo. And now Gita and Gita are full. So what we show, it sells. So if we show it again and again, it sells tomorrow. People pick up those ideas some way or the other. And it's becoming so popular. Every Hindu wants to know why blue eggs is why we are Hindus. So there's a lot of great opportunities. So all of you learn Gita and become preachers of Bhagavad Gita. Then the situation of the world will change. So I think, okay. I think last. sorry. बाद में उनको ही जो प्रोडक्शन किया लेट्स से अगर जो वेस्टर्न था दूसरे वेस्टर्न दिया तो उनको हॉल इतना प्रोडक्ट था भगवान तो सभी वैष्णव को प्रोटेक्ट करते हैं, किस वैष्णव को प्रोटेक्ट नहीं किया? जैसे ये मेरा डिस्टर्ब जो थे तो ये वो ब्राह्मणों को मारते थे जो हाँ हाँ देखो, एक शुद्ध वैष्णव जो भगवान का पूरा सहारा लेता है, भगवान उसकी जरूर रक्षा करते हैं। तो कोई ब्राह्मण जरूरी नहीं कि वैष्णव हो। जैसे अजाम है, कोई ब्राह्मण थे लेकिन वैष्णव थे नहीं। वैष्णव होते तो ऐसा उनका नहीं होता था ना पता। तो ब्राह्मण और वैष्णव में फर्क होता है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत ये पहले देखना चाहता हूँ।